गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम अपनी डीएलएड की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था कहानी लोक कथा वाला और रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना, वो टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका था और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभवों पर चर्चा। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो हमारे पिछले टॉपिक से संबंधित हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख रखे हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मुख्यतः इस टॉपिक प्रकरण से संबंधित हैं और जो पिछले ईयर के पेपर में बार बार पूछे गए हैं, मैंने वही प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। ये 2 नंबर के उसमें पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इसकी उपयोगिता कैसे जानेंगे आप? कहानी शिक्षण का उपयोग क्या है? जब आप हिंदी के टीचर हैं या किसी भाषा के टीचर हैं तो कहानी के माध्यम से आप बच्चों के अंदर एक रुचि उत्पन्न करते हैं पढ़ने की, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं बच्चों के अंदर। तो इसकी उपयोगिता हमें समझ में आती है अगर हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। और बच्चे क्या होते हैं, रुचिपूर्ण तरीके से कहानियाँ बड़े उत्साह तरीके से ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जब हम इन कहानियों को अपने विषय से जोड़ते हैं तो बच्चे के अंदर उस विषय से संबंधित ज्ञान आसानी से हम पहुँचा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी लोक कथाएँ, कहानियाँ या कविताएँ हैं वे बालकों को कहीं ना कहीं मनोरंजन और मनोविनोद प्रदान करती हैं। उन्हें शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाकर हम उनके अंदर एक तरह से किसी भी तरह की नैतिकता का या सामाजिकता का या देशभक्ति का, इस तरह के गुणों का विकास कर सकते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तर्क संगत ढंग से विचार करना भी ये सिखाती हैं और उनकी कल्पना शक्ति को भी विकसित करती हैं। तो इस तरह से हम इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी का महत्व उसकी उपयोगिता से जोड़कर आप उसका आंसर निकाल सकते हैं कि बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता को डेवलप करती हैं, बच्चे के अंदर जो वर्डों का अशुद्ध ज्ञान होता है उसको सुधारने का प्रयास करती हैं, व्यंजन ध्वनियाँ इन सब चीज़ों का विकास करती हैं, तो भाषा में उनकी पकड़ बनाती हैं। ये कहीं ना कहीं इस तरह से अपने महत्व को दर्शाती हैं। अगला है आपका, बाल साहित्य से संबंधित किन्हीं 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो मैंने आपको जब प्रकरण पढ़ाया था उस समय बताया भी था बाल साहित्य से संबंधित बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के नाम। तो इसमें मुख्य रूप से 2 पत्रिकाएं आप लिख सकते हैं, नंदन या चंदन, जैसे चाचा चौधरी की कहानी, ये सब इससे संबंधित बाल साहित्य से संबंधित पत्रिकाएं हैं। तो मुख्य रूप से नंदन और चंपक की कहानियाँ। अगला ये जो क्वेश्चन है आपका दूसरा तीसरा, ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आ जाएंगे और नीचे मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे कि बालकों का रुचिपूर्ण विषय क्या हो सकता है। जैसे कोई भी बालक है, अगर हम रुचिपूर्ण विषय की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, कहानी, लोक कथा, कविता और उपरोक्त सभी। तो इसमें से बच्चों को कहानियाँ भी पसंद हैं, बच्चों को कथाएं भी पसंद हैं और कविताएं करना या कहना भी बच्चे पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उन्हें गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो इनमें से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में ही, कहानी कथन से लाभ होता है। क्या लाभ होता है कहानी कथन से? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आपका दिया हुआ है सुनने की योग्यता का विकास, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कल्पनाशीलता का विकास, तीसरा शब्द भंडार में व्यक्त वृद्धि और लास्ट ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो सभी चीज़ें, सभी जो ऑप्शन है वो उपरोक्त प्रश्न के लिए सही सिद्ध हो रही हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका क्लिक हो जाएगा सब इनमें से सभी। तो जो आपका प्रश्न है सुनने की योग्यता का विकास, कहानी कथन से क्या लाभ होता है, तो सुनने की योग्यता का बढ़ती है बच्चे के अंदर, कल्पनाशीलता यानी जब वो कहानी सुनता है तो इस तरह के विचार उसके अंदर आते हैं और वो एक कहानी से दूसरी कहानी को स्वतः निर्मित करने की कोशिश करता है, तो इस तरह उसके अंदर कल्पना शक्ति का भी विकास होता है।
और शब्द भंडार में वृद्धि। तो बच्चों के अंदर बहुत सारा शब्दकोश भी हो जाता है, क्योंकि एक कहानी में कितने सारे शब्द सम्मिलित होते हैं, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। हम जैसे कि कोई कहानी सुना रहे जंगल से, उससे रिलेटेड कितने सारे जानवरों के नाम बता रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जंगली जानवरों के नाम भी बहुत सारे उन्हें याद हो जाते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर शब्द कोश बढ़ता है, शब्द का भंडार बढ़ता है। तो ये सारे इसके लाभ हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले प्रकरण से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं आज के प्रकरण पर। आज हम मुख्यतः अपने प्रकरण पर सिर्फ एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल हम इसको पूर्णतः विस्तृत रूप से टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। तो हम अगर बात करते हैं परिवेशी विषय, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा की, तो यहाँ पर परिवेश का तात्पर्य क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण। और सामाजिक घटनाएं क्या होती है? जो समाज में घटने वाली घटनाएं होती हैं। और हमारे स्व के अनुभव, स्व मीन्स अपने, और अनुभव जो हमें प्राप्त होते हैं, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं या स्वयं के द्वारा या हम सीखते हैं, वो हमारे स्व अनुभव के अंतर्गत आ सकते हैं। और चर्चा से अगर हम बात करें कि चर्चा शब्द यहाँ क्यों रखा गया है इन सब चीज़ों से जोड़कर, तो चर्चा कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, आपस में परिसंवाद है, परिसंवाद का रूप होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दो व्यक्ति होंगे तभी चर्चाएं होंगी। अगर दो व्यक्ति आपस में बैठकर किसी भी प्रकरण पर रिलेट करके बात कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है, एक व्यक्ति अपने विचार रखेगा और दूसरा व्यक्ति उसके विचारों को ध्यान से सुनता है, फिर उसी प्रकरण पर वो अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो इस तरह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विचार विनिमय करना ही चर्चा होती है। आपस में हम एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, तो ये एक तरह से चर्चा का माध्यम ही होता है। इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, छात्रों में एक तरह से संकोच और झिझक को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम जब छात्रों के समझ से किसी भी प्रकरण को लेकर चर्चा करेंगे, उनके अनुभवों को साझा करेंगे, तो इसमें बच्चा क्या होता है कि हाँ सर ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। तो बच्चे यहाँ खुलकर बोलना सीखते हैं। बच्चे के अंदर एक संकोच, झिझक चली जाती है, और बच्चा अपने जो उस चर्चा में जब भाग लेता है तो अपने अनुभवों को भी शेयर करता है। सुनता तो है ही अध्यापक के अनुभवों को, अपने अनुभव भी शेयर करता है, चाहे उसके वो स्व अनुभव हो या परिवेशी विषय से संबंधित कोई बात चल रही हो या सामाजिक घटनाओं से संबंधित कोई बात चल रही हो, बच्चा वहाँ अपने विचार भी व्यक्त करता है। तो इस तरह से छात्र यहाँ क्या होते हैं, स्वतंत्र होकर अपनी बातें कह सकते हैं। चर्चा से जहाँ छात्र के ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी मौखिक क्षमता में भी विकास होता है, यानी कि उनकी वाक्पटुता की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने अध्यापन का जो कार्य है उसको करते समय अध्यापक क्या करता है, इस तरह के प्रकरणों को अपने विषय से संबंधित कर सकता है। जैसे कोई भी स्थानीय घटना घटित होती है, समस्या या आवश्यकता के अनुरूप कोई प्रकरण लेकर कक्षा पर आ सकता है और बच्चों के साथ इस प्रकार की चर्चाएं रख सकता है, जिससे बच्चे के अंदर इस तरह की बौद्धिक क्षमता, तर्क क्षमता और वाक्पटुता की क्षमता का विकास होता है। तो इस तरह से हमने आज बात किया पिछले प्रकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, और हमने नए प्रकरण पर एक सामान्य जानकारी ली, जिसे आप कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन सा दिया। और कल हम इस पर पूर्ण रूप से प्रकरण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं, घटना जैसे कि अलग अलग पढ़ेंगे हम, परिवेशी विषय क्या होते हैं, सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं और स्व अनुभव क्या होते हैं, तो इसका महत्व क्या है आपके विषय में, इन सब चीज़ों को हम विस्तृत रूप से कल की क्लास में जानेंगे। तो आप लोग इसी तरह रेगुलर अपनी क्लास ऑनलाइन देखते रहिए यूट्यूब पर जाकर, और वहाँ पर HTCM चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी DLED के हिंदी से रिलेटेड वीडियो पढ़ते हैं उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप और आपके साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे इन्हें देख सकें और उनको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके द्वारा मिल सके। और आप लोग रेगुलर आकर अपनी क्लास भी अटेंड करें। हम लोग प्रतिदिन आपकी कक्षाओं में आते हैं। अगर आप बच्चे आएंगे तो हम फेस टू फेस आपको ऑफलाइन मोड पर भी क्लास देंगे, और ऑनलाइन पर तो हमारी रेगुलर क्लासेस चल ही रही हैं। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी क्लास से जुड़े रहिए और जानकारी हम सभी से लेते रहिए।